हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज टेंसेस। आज की क्लास में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस होते हैं हमारे, और तीनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिटेल में हमने इसे समझा था। आज की क्लास में हम प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। ओके, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस को समझेंगे। अनलाइक सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंसेस आर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स। मतलब सिंपल जो टेंस होते हैं उससे प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंसेस स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स, कुछ हद तक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज़्यादा जटिल होते हैं। मतलब सिंपल टेंस से प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ज़्यादा कठिन होते हैं। दे टॉक अबाउट इवेंट्स, हम इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। डेट आर अनफिनिश्ड, जो ख़त्म नहीं होती है, अनफिनिश्ड, ठीक है। और ऑन गोइंग एज वी स्पीक, और क्या होती है, चलती रहती है जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। क्या होती है, ऑन गोइंग मतलब चलती रहती है। कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो कभी खत्म नहीं होती है, चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस देखते हैं हम। आई एम वियरिंग माई फेवरेट टी शर्ट, मैं अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन रहा हूँ। मतलब काम चल रहा है, वह अभी टी शर्ट पहन रहा है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, शी वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई कॉल्ड आउट टू हर, जब मैंने उसे बाहर बुलाया वह लेटर लिख रही थी। मतलब यहाँ पे भी काम चल रहा है कि जब मैंने उसे बाहर बुलाया तो वह लेटर लिख रही थी, ठीक है। काम चल रहा था ना वहाँ पे भी। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, शी विल बी गोइंग टू क्लास व्हेन यू कॉल हर, जब आप उसे बुलाएंगे वह क्लास में जा रही होगी। तो यहाँ पे भी क्या है, कंटिन्यू चल रहा है काम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है काम, ऑन गोइंग। द वर्ब ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंसेज एम वियरिंग, वॉज राइटिंग, विल बी गोइंग शो द यूजुअल ऑन गोइंग एक्शन टेकन प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे वर्ड्स दिए हैं, ये जो हमारी वर्ब हैं, इससे क्या पता चल रहा है हमें, ऑन गोइंग एक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ऑन गोइंग एक्शन हो रहे हैं, मतलब एक्शन चल रहा है, ठीक है ना। अब इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किसके बारे में बात करता है, थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इसका यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं। डेट आर कंटिन्यू टू हैपन, जो चल रही है, जो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। वी मेक द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बाय यूजिंग एम इज आर with a verb that ends in ing. we make प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बनाएंगे, किसका यूज करके, एम, इज और आर का यूज करके, और वर्ब के साथ ing लगाकर। जो वर्ब होगी हमारी उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ing लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम, मैं सीख रही हूँ तैरते कैसे हैं, कैसे तैरते हैं, मैं सीख रही हूँ। तो क्या यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है काम। आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना खाना, मेरा खाना खा रही हूँ। तो वो क्या कर रही है, काम चला रही है, मतलब खाना खा रही है अभी भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एम आ रहा है, और ईट के साथ क्या आ रहा है, ing। यही हो रहा है ना, ing पे खत्म हो रही है हमारी वर्ब। नेक्स्ट है हमारा, दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वे टेलीविजन देख रहे हैं। यहाँ पे भी काम कंटिन्यू चल रहा है। शी इज रीडिंग ए बुक, वह बुक पढ़ रही है, रीडिंग कर रही है। तो यहाँ पे भी काम कंटिन्यू चल रहा है। तो मतलब
जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ क्या आता है, इज एम आर आता है और वर्ब के साथ आईएनजी आती है और काम कंटिन्यू चलता रहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस? वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज करते हैं किसके बारे में बात करने के लिए? थिंग्स के बारे में दैट वर हैपनिंग इन पास्ट, जो भूतकाल में हो रहा था, ठीक है, पर कंटिन्यू था, ठीक है। हैड नॉट स्टॉप हैपनिंग, जो स्टॉप नहीं हुआ था। जैसे दे वर कंटिन्यूइंग, वह चल रहा था, कंटिन्यू चल रहा था। टू मेक द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं हम वॉज वर। किसका यूज करते हैं? वॉज और वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वॉज और वर्ब का। और वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी, वर्ब जो आईएनजी पे एंड होती है। जैसे आई एम वॉचिंग टेलीविजन, मैं टेलीविजन देख रहा था, मतलब पास्ट में वह कंटिन्यू देख रहा था, ठीक है। यू वर लिसनिंग टू द टीचर, तुम टीचर को सुन रही थी, तो वो क्या होता है? कंटिन्यू सुन रही थी तुम, पर कहाँ सुन रही थी? पास्ट में। ओके बच्चों, वी वर डांसिंग एट द पार्टी, हम पार्टी में डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे भी क्या है? कंटिन्यू डांस कर रहे थे हम, पर पास्ट में कर रहे थे, ठीक है। सम बॉयज वर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, कुछ बॉयज विंडो से बाहर देख रहे थे। तो ये भी क्या है? पास्ट में देख रहे थे। वॉज वर से क्या पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है, पर वर्ब के साथ आईएनजी इसमें भी लगती है। ओके बच्चों, यहाँ क्या होता है? काम चल रहा है, पर कहाँ कैसे चल रहा है? पास्ट में, मतलब चल रहा था, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था यहाँ पे भी काम। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इंडिकेट कंटिन्यूइंग एक्शन, ये किसको इंडिकेट करता है? जो एक्शन हो रहा होगा। समथिंग दैट, जैसे समथिंग दैट विल हैपनिंग गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब कुछ फ्यूचर में कुछ होगा। गोइंग ऑन, जो चल रहा होगा। एट सम पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे बात होगी किसमें? फ्यूचर में। किसमें बात होगी? फ्यूचर में, मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? काम कंटिन्यू चल रहा होगा। ओके, जैसे हम कभी बोल देते हैं ना कि कल हम स्कूल जा रहे होंगे, तो हम कल जाएंगे ना स्कूल, तो हम फ्यूचर की बात कर देते हैं पहले ही। दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग शैल, विल बी और विल बी। इसमें किसका यूज करते हैं हम? शैल बी और विल बी। और वर्ब एंडिंग होती है कहाँ? आईएनजी पे, मतलब वर्ब के साथ हमारी आईएनजी आता है। ओके बच्चों, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। शी विल बी गोइंग टू क्लास व्हेन यू कॉल हर, जब आप उसे बुलाएंगी वह क्लास में जा रही होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है? काम कंटिन्यू चलेगा। क्या होगा? काम कंटिन्यू चलेगा कि जब वह उसे बुलाएगी, जब आप उसे बुलाएंगे तो वह क्लास में जा रही होगी, ठीक है। आई शैल बी डूइंग माई होमवर्क आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद अपना होमवर्क कर रही होंगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? काम कंटिन्यू चलेगा। वी शैल बी टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक लेटर, हम बाद में वॉक के लिए डॉग को ले जा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? कंटिन्यू चलेगा कि ले जा रहे होंगे। तो क्या होगा? काम ऑनगोइंग होगा, ठीक है बच्चों। वी विल बी विजिटिंग ग्रैंडमा दिस वीकेंड, हम इस सप्ताह के अंत में, वीकेंड क्या होता है? सप्ताह के अंत में ग्रैंडमा से मिलने आ रहे होंगे। तो यहाँ भी क्या है? काम कंटिन्यू चलेगा, आ रहे होंगे, ठीक है। इन सभी सेंटेंस में क्या हो रहा है? काम कंटिन्यू चलने की बात हो रही है। फ्यूचर में तो होगा, पर हमें पता चल रहा है कि काम कंटिन्यू चलेगा, मतलब ऑन गोइंग होगा। ओके बच्चों, तो आपको कंटिन्यूस टेंस समझ
सिंपल भी समझ में आ गए हैं, सिंपल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, और कंटिन्यूस भी समझ में आ गए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट क्लास में आपको परफेक्ट टेंस समझाया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। थैंक यू।